नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसीटी स्कूल कार्ड की वैलिडिटी 7 साल क्यों की गई है और क्या संकेत है सरकार का विद्यार्थियों के लिए, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। जो सीपीसीटी एग्ज़ाम साल में 3-4 बार हो जाता था और जिसकी कार्ड की वैलिडिटी 2 साल हुआ करती थी। ज़ाहिर सी बात है, 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, तो 2 साल से बढ़ाकर उन्होंने 4 साल कर दिया गया था। अब 4 साल से अभी भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है सीपीसीटी की, 4 साल से बढ़ाकर अब 7 साल कर दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कि वैधता अवधि प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष निर्धारित की गई है सीपीसीटी स्कोर कार्ड की। ठीक है, पहले जो है ये 2 साल हुआ करता था। ये आप देख सकते हो, ये अभी का ये है, 23 तारीख को ये जारी हुआ था नोटिस। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखे हुए आप प्रिपरेशन करना है कि जो 7 साल की गई है ये क्यों की गई है, कि सरकार ये आपको जो है वो सूचना दे रही है एक तरीके से कि अब वैकेंसी जो है वो सरकारी वैकेंसी जो सीपीसीटी कार्ड के थ्रू होती थी वो बहुत कम आएंगी, और आएंगी भी पता नहीं कितने सालों में आएंगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर कार्ड की 2 साल वैलिडिटी होती तो इनको 2 साल के अंदर जो है वो वैकेंसी निकालनी ही पड़ती, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम करा रहा है जिस कार्ड का जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी 2 साल है, तो सरकार को उसी 2 साल के अंदर उस कार्ड को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी निकालनी ही पड़ती हैं। अब इन्होंने 4 साल कर दी है। 7 साल में पता नहीं, ये 7 साल बहुत होते हैं। 7 साल में आदमी की दुनिया बदल जाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब इसी में थोड़ी ना लगेगा, सीपीसीटी कार्ड में लगा रहे और भी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखे हुए प्रिपरेशन करनी है कि जो लोग सीपीसीटी के माध्यम से अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किसी दूसरे में स्विच होना पड़ेगा, कोई दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। ठीक है, आप देखते जा रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ और स्टेट गवर्नमेंट हुआ तो इनमें जो है वो वैकेंसी कम होती जा रही है। आप जेल पैरी के एग्ज़ाम देख लो, जेल पैरी का इसमें कितनी निकली थी, 250 निकली थी। इससे ज़्यादा तो पीएससी वाली एग्ज़ाम निकाल देते हैं, पीएससी वाले वैकेंसी निकाल देते हैं। ये जेल पैरी की एग्ज़ाम, कांस्टेबल की बात की जाए तो 3 साल से वैकेंसी नहीं निकाली, 3 साल में इन्होंने बाद निकाली, वो भी 4, और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कोविड का बहाना दे के नहीं जो है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करते जा रहे हैं, जबकि बाकी अदर एग्ज़ाम हो रहे हैं। जैसे कि बात की जाए रेलवे का हुआ, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले कोस्ट गार्ड का हुआ है, और बात की जाए तो और भी एग्ज़ाम होंगे। जो एमपीपीएससी मेंस हुआ तो इसका भी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो इनके लिए सभी के कोविड नहीं है क्या, सबके लिए है, पर ये जानबूझ के कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने अभी एग्ज़ाम करा दिया तो इस साल के लास्ट तक आपको फिर से वैकेंसी देनी पड़ेगी, वरना फिर से जो है वो युवा आंदोलन करेगा। सिंपल सा है कि आपने 4 साल 3-4 साल बाद वैकेंसी निकाली, उसके बाद जो है वो आप फिर से वैकेंसी नहीं दे रहे हो, इसी को जो है वो कांस्टेबल को खींच खांच के लाई लास्ट तक ले जा रहे हो सीधा सीधा, क्योंकि पहले वैकेंसी निकलती थी और जाहिर सी बात है अगस्त सितंबर तक जो है वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम हो जाता था, फिर उसके बाद फिजिकल। तो ये वही तो कर रहे हैं, सीधा सीधा खींच खींच के लाई 1 महीना पिछले। अब पिछला जो है 6 मार्च को जो है एग्ज़ाम होना था, ये किस क्या कारण था? ऐसा कुछ भी कारण नहीं था, यूँ फालतू में बढ़ा दिया उन्होंने, जबकि फॉर्म भरे गए, सब कुछ हो गया था। सरकार सीधी बात है बेवकूफ़ बना रही है जनता को, बेरोजगार युवाओं को। और हाँ, अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम की तिथि, अब एमपीपीएससी में एमपीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम होना है वो 11 तारीख को है सर, 11 तारीख को, 11 अप्रैल में। अगर यहाँ तक अगर एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो है ये कराती है तो उसके बाद इन्होंने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास फिर कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर ये बहाना बनाते भी हैं, इन्होंने तिथि जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी नहीं की, तो उसके बाद जाहिर सी बात है आंदोलन करेगा। और ये हम देखेंगे पीएससी तक, जब तक पीएससी का एग्ज़ाम क्या करती है, पीएससी जो है एग्ज़ाम कराती है कि नहीं कराती है, वो डिफाइन वो देखेंगे। तो सब ऑलमोस्ट देखा जाए तो अब ये इसी पर डिपेंड है एक तरीके से। तो यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देखा जाए तो जो 6 अप्रैल को होने वाला था, आपको 2-3 हफ्ते तक जो है वो टल सकता है। ठीक है, 2-3 हफ्ते तक टल सकता है।
और कोरोना है, वैक्सीन है, आ गई हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर क्यों बढ़ रहा है? बंगाल वेस्ट इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ बढ़ रही है, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है इनके लिए। इलेक्शन के लिए कोई कोरोना नहीं है, इलेक्शन में चाहे मर रहा हो इंसान, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इन्हें जो है वो अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी चाहिए, जीतना है, जो भी करना है सब कुछ। ठीक है, बेरोजगार युवा इतना आंदोलन कर रहा है, इतना ट्विटर कैंपेन चला रहा है, उस पर कोई सरकार ना तो कोई सेलिब्रिटी जो है वो रिस्पॉन्स करता है। बाहर के अगर फॉरेनर कोई रिस्पॉन्स कर दें तो बोलते हैं कि ये देश का आंतरिक मामला है, देश को बात खंड खंड करने की बात की जा रही है, फलाना ढिकाना। लेकिन देश के बेरोजगार युवा हुए, किसान हुए, इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अरे सब सब सारे दल्ले बैठे हैं, सबके सब, सबके सब जितने भी न्यूज हैं, सब जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सबके सब दल्ले हैं एक नंबर के। इतना ट्विटर कैंपेन चलाया रहा, 4-4 5-5 मिलियन लोगों ने जो है रिट्वीट किए, एक भी सेलिब्रिटी का, एक भी जो है वो लोगों का जवाब नहीं आया। और कंगना रनावत तो बंदर से बोलती है बेरोजगार हुआ को, खुद देखिए बंदरिया सी लगती हो। तो अभी आपको ये ध्यान में रख के, जो भी सीपीसीटी के हैं तो उनको ध्यान में रख के ये प्रिपरेशन करनी है कि जो भी सीपीसीटी का है, तो मुझे नहीं लगता अब इसका कोई महत्व है फालतू का। 7 साल आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अगर वेट कर रहे हो तो ये आपके लिए बेकार है। इससे अच्छा आप दूसरी जॉब कर लो, प्राइवेट कर लो, या बात की जाए तो आप दूसरे स्विच भी कर सकते हो। खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं तो आपको प्रिपरेशन भी है वो अच्छे से करनी है। अगर आप स्टेट पे ही जो है वो डिपेंड रहते हो किसी एग्ज़ाम पर कि मैं स्टेट का एग्ज़ाम करूँगा, सेंट्रल का नहीं करूँगा, तो फिर आप को टाइम लग सकता है, वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। बाकी और हैं, एमपीएसआई है, एमपीएसआई है तो इसकी भी वैकेंसी निकाली जाएंगी जहाँ तक है। तो एमपीएसआई हुए तो खासकर जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनके लिए 2 ही 3 वैकेंसी होती हैं जिनमें लोग जो है फॉर्म भरते हैं। एक तो एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, जेल पैरी हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, एमपीएसआई हुआ। ठीक है, तो इन्हीं की ज़्यादातर जो है वो प्रिपरेशन करता है। और जो है वो बाकी अदर एग्ज़ाम तो कुछ पता नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर की सोचा था, वो भी नहीं आई थी, जेल पैरी की 250 वैकेंसी दे दी। तो आने वाले टाइम में, अब पटवारी की बात की गई है तो वो तो आने वाले टाइम में ही पता पड़ेगा कि पटवारी के निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो आपके सामने है उसी पे ध्यान दो। कैलेंडर कोई अपडेट नहीं किया है इन्होंने। कैलेंडर जब चाहे मर्जी है, खुद का ही है, जब चाहे तारीख बढ़ा दो। दूध वाला जैसा हिसाब हो गया कि जिस दिन दूध आ गया उस दिन राइट टिक लगा दो, और नहीं आया तो क्रॉस कर दो उसको। तो इन्होंने अपना कैलेंडर जो है वो दूध वाले के हिसाब से बना रखा है, कभी भी कुछ भी अपडेट करते रहते हैं। कृषि में घपला हो गया, घोटाला कर दिया, 4-4 लोगों के जो है वो 5-5 लोगों के एक जैसे नंबर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है, बोल दिया जांच कराई जा रही है। क्या जांच कराई जा रही है, किससे जांच कराई जा रही है? फर्जी फर्जी सब हो रहा है सब कुछ। सीटें बेचते जा रहे हैं, बिकी बिकी जा रही हैं, कोई खरीद रहा है। सरकारी नौकरी ना होगी, या जैसे सब्जी मंडी हो गई, जो भी आए पैसे दो, जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो ले जाए नौकरी। जो मेहनत करता है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, वो तो मेहनत ही कर सकता है बस। तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना कहा जाए सरकार के बारे में उतने कम ही हैं। निकम्मे हो गए हैं सब लोग एक नंबर के। तो बस यही है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और प्रिपरेशन करनी है। खासकर जो अभी देखिए अपना पुलिस का फॉर्म तो भरा ही है, तो उस पर आप फोकस कर लीजिए, अच्छी सी मेहनत कीजिए, और आपका सिलेक्शन जो है वो एक ही बार में कोई अ, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जब भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक बार में ही सिलेक्शन हो। वन टाइम एग्ज़ाम होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्री होता है, मेंस होता है। तो वन टाइम वन पेपर होता है जिन लोगों का, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा एक बार में पेपर हो जाए और इसको निकाल देंगे। देखिए पेपर निकल गया, अच्छे नंबर आ गए, तो फिजिकल इंसान जो है वो कर ही लेता है, फोकस है, क्योंकि फिजिकल पे अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल अगर आपका वहाँ पर आप कर रहे हो, रनिंग आ रही है, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता इसमें। फिजिकल में वहाँ पर भी आपकी रनिंग आ जाएगी। ठीक है, पेपर निकलना ज़रूरी है, तो पेपर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिजिकल हो जाएगा, इतना टाइम दे देंगे कि आपका फिजिकल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।